सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। त्वं हि न पिता वसो, त्वं माता सतकृतो बभूविथ। अधाते सुम्नमीमहे, अधाते सुम्नमीमहे। आज एक लंबे अंतराल के बाद में आपके बीच में पुनः आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जब यहाँ आना निश्चित हुआ तो हमने विचार किया कि चर्चा क्या करनी है आपके बीच में, कौन से विचार रखने चाहिए। तो ध्यान में आया कि आजकल कुछ सालों से, एक दो सालों से एक शब्द बहुत तेजी से प्रचलित हो रहा है हमारे समाज में, और वो शब्द है सनातन। हालांकि ये सनातन शब्द है सृष्टि के आदि से, वेदों में है, शास्त्रों में है, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था जितना अभी कुछ दिनों में हुआ है। तो आइए समझते हुए चलें कि ये सनातन है क्या। तो परमात्मा ने जो भी कुछ इस सृष्टि में बनाया है वो सारा का सारा सनातन है, और उसके बाद में जो बना है, सृष्टि बनने के बाद में, वो पुरातन हो सकता है, नूतन हो सकता है, लेकिन सनातन नहीं हो सकता है। ईश्वर ने सूर्य बनाया 1,96,08,00,000 और कुछ हजार साल हुए। जैसा तब था वैसा ही आज है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक वैसा ही रहने वाला है। चंद्रमा बनाया, चंद्रमा जब से बना आज भी वैसा ही है, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वैसा ही रहेगा। ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण किया, प्रकृति के जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जैसी तब थी वैसे ही अब हैं, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक वैसी रहेगी। तो परमात्मा ने जो भी कुछ बनाया वो सारा का सारा सनातन है। और एक शब्द है पुरातन। पुरातन का मतलब पुराना, पहले था अब नहीं है। और एक है शब्द नूतन, जो पहले नहीं था अब है। ईश्वर ने सूर्य बनाया, प्रकाश देता है। हमने आपने क्या बनाया? बल्ब बनाया। बल्ब भी तो प्रकाश देता है, लेकिन बल्ब सनातन नहीं है, बल्ब नूतन है। और अभी जो बल्ब हम लोग यूज कर रहे हैं एलईडी, इससे पहले का जो बल्ब हम लोग यूज करते थे CFL, गोल गोल पीला पीला, अब वो नजर नहीं आता, वो मार्केट से हट गया। अब वो हो गया पुरातन, था अब नहीं है। और जो एलईडी हम लोग यूज कर रहे हैं वो है नूतन, अभी अभी आया है। तो परमात्मा ने
सृष्टि बनाई और सृष्टि के माध्यम से यदि कहीं किसी जगह पर किसी को शिक्षा की व्यवस्था देर से पहुंची और सारी मौलिक व्यवस्थाएं देर से पहुंची, तो उसमें वहां के लोगों का दोष कोई नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है। हम लोग यहां पर उस व्यवस्था को लेकर के भेदभाव करने लगे, लेकिन ईश्वर के वहां कोई भेदभाव नहीं है। ईश्वर किसी के साथ में भेद नहीं करता। भेद तो हम मनुष्यों ने इस प्रकृति में पैदा किए हैं। निगोड जी, क्या ब्राह्मणों को परमात्मा ने अंदर बैठ करके बनाया, क्षत्रियों को अंदर बैठ करके बनाया और शूद्र को दूर से डंडी से बनाया? ऐसा तो नहीं है ना। ईश्वर ने सबकी रचना अंदर बैठ करके की, लेकिन हमने आकर के यहां पर भेद कर दिया। ये ऊंचा है, ये नीचा है, खाई पैदा कर दी। हमारे वहां कानपुर शहर में लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर एक शहर है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बिठूर नाम है उसका। बड़ा प्रसिद्ध शहर है, ठीक गंगा के किनारे। जैसे आपके यहाँ ये चौपाटी और तीन बत्ती का एरिया है समुद्र के किनारे, ऐसे वहां ठीक गंगा के किनारे। और ऐतिहासिक स्थल है। झांसी की रानी का बचपन भी वहीं बीता था, ध्रुव ने भी वहीं पर तपस्या की थी, और बहुत सारी पौराणिक कहानियां उस जगह से जुड़ी हुई है। और आप पत्थर उठा करके फेंकें तो किसी न किसी मंदिर पर ही गिरेगा। इतने मंदिर है वहां पर, इतने शिवालय हैं, और बड़े बड़े लोगों के वहां पर आश्रम है। तो मैं एक बार वहां पर गया किसी काम से, एक पंडित जी से मिलने के लिए। तो उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय के वो प्राचार्य थे, हमारा कुछ काम था। तो दोनों हाथों में बड़ा मोटा मोटा कलावा बांधे हुए, और यहां पर तिलक ऐसे फिर ऐसे, और उसमें भी 2-3 रंग, पीले, लाल, सफेद। भोजन कर रहे थे, सुबह सुबह का टाइम था, और भोजन करने का जो तरीका था वो ऐसे बैठे थे काक आसन में, जैसे हम लोग उटकू होकर के बैठते हैं, और बायां हाथ ऐसे कर रखा था और ऐसे भोजन कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, हमने कहा महाराज ये चीज समझ में नहीं आई, मैं पहली बार देख रहा हूं। तो उन्होंने कहा ये गंदा है, ये मल साफ करता है, दूषित है, इसलिए इसको हम भोजन से दूर रखते हैं। और हम गुरुकुल के पढ़े हुए आर्य समाजी के दिमाग में वैसो एक आध नस तो एक्स्ट्रा होती है जो खुरपेच पैदा कर देती कहीं ना कहीं। हमने कहा एक बात बताओ, ये मल साफ करता है, गंदा है, इसको तो आपने दूर किया हुआ है, और मल के भंडार को आपने थाली के पास में रखा हुआ है। ये क्या तरीका है? मल का भंडार, पेट, थाली के पास में रखा हुआ है, और जो सफाई करता है उसको आपने दूर किया हुआ है। बोला तुम बच्चे हो, तुम अभी क्या जानो, तुम्हारे जैसे हमारे बच्चे हैं, हम बहुत तजुर्बा है हमको, क्या फालतू की बात करते हो। इसके अलावा वो क्या जवाब दे सकते थे। हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा है जिस वर्ग को मेहतर कहा जाता है। मेहतर, जो अपनी सफाई करे वो महत्व पूर्ण, महत्व वाला, और जो सबकी सफाई करे वो उससे भी ज्यादा महत्व वाला।
मेहतर का दर्जा सबसे ज्यादा ऊंचे पर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो सफाई करता। आप बताइए, अच्छा सम्मान गंदगी करने वाले का होना चाहिए या सफाई करने वाले का होना चाहिए? सवाल मेरा है, आपसे जवाब दीजिए आप लोग। सफाई करने वाले। अमेरिका के अंदर जब कोई घर में काम करने वाली बाई आती है, अपनी कार से आएगी, वो डाइनिंग टेबल के पास में बैठेगी, फ्रिज से कोका कोला निकालेगी और जो घर का मालिक उसके साथ में बैठ करके वो पिएगी और उसके बाद में अपना काम करके अपनी गाड़ी से वो चली जाएगी। वह भेदभाव नहीं है, छुआछूत नहीं है, ऊंच और नीच नहीं है। लेकिन हमने अपने आप को सनातनी कहने वालों ने यहां पर आकर के तनातनी फैला रखी है, अपनों को दूर कर दिया है। तुम छोटे हो, हम बड़े हैं। एक बात बताएं, यदि छोटों को समाज से बिल्कुल अलग कर दिया जाए तो क्या समाज चलेगा? नहीं चल सकता। हम में से ज्यादातर लोग जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वाहन यूज करते हैं, उसके पहिए में एक छोटा सा एक होता है वाल, जहां से हवा भरी जाती है। प्रधान जी वाल निकाल लें और गाड़ी दे दें कैलाश जी को कि ले जाओ आप इसको, आप ले जा पाओगे खार घर तक? गाड़ी छोटा ही तो है वो। या वाल आपको दे दे, गाड़ी हम रख लें, हमारे किस काम की? समाज की भी वही स्थिति है। समाज सबसे मिल करके चलता है, किसी एक व्यक्ति से नहीं चल सकता। सबका रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। सबको मिला करके जब हम चलेंगे तो ही हम अपने गंतव्य की तरफ जा सकते हैं। और यदि हम ये कहते रहे ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अछूत है, ये दलित है, उसका यदि हम तिरस्कार करते रहे, अरे जो व्यक्ति आपके लिए जीता है, आपके लिए मरता है, आपके लिए सारे कार्य करता है, यदि वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पर चला जाए, हमारे आपके घरों में काम करने वाली जो महिलाएं आती हैं या पुरुष आते हैं, यदि वो 4 दिन के लिए चले जाएं तो कितनी मुश्किल हो जाती है। देहरादून के अंदर वहां के नगर निगम के कर्मचारियों ने जिला प्रशासन से ये एक ही मांग की थी कि हमारा महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाए, और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने हड़ताल पर आ गए। 4-5 दिन हड़ताल करने के बाद में पूरे शहर में वो तबाही हो गई कि शहर की पब्लिक ने जाकर के डीएम आवास घेर लिया और बोले यदि आप व्यवस्था नहीं कर सकते तो हम चंदा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे भी बने ये हड़ताल इनकी रुकवाओ। शहर में बहुत वातावरण खराब हो चुका है। जो 2 दिन 3 दिन के लिए अपना काम बंद कर दे तो हमारी हालत खराब हो जाती है। और ऐसे लोगों को यदि हम दुत्कारते रहे, दूर भगाते रहे, तो समझ लेना कि हमारे समाज का सत्यानाश होना निश्चित है। कोई नहीं बचा सकता इसको। हम जयकार भगवान राम का लगाते हैं, भगवान कृष्ण का लगाते हैं, और ये 2 महापुरुष हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे हैं जो पूरी तरह से आप्त पुरुष, या एक कह लीजिए पूरी तरह से वो सनातनी है, वेद को मानने वाले हैं। और इन महापुरुषों के जो उपदेश जनमानस के लिए इन लोग महापुरुषों ने दिए, वो तब भी नए थे, आज भी नए हैं और आगे भी नए रहने वाले हैं। जब चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो उस राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा प्राप्त करने वाला महापुरुष पितामह भीष्म ने कहा था यदि कोई अर्घ देने योग्य हमारे बीच में है तो वो श्री कृष्ण महाराज है, इनकी अग्र पूजा होनी चाहिए। अग्र पूजा प्राप्त होने वाला महापुरुष जब वहां, और राजसूय यज्ञ कोई साधारण आदमी नहीं करता है,
चक्रवर्ती सम्राट किया करता है। आप सोच करके देखो कि कितना बड़ा आयोजन होगा। तो जब सबकी जिम्मेदारियां बांटी जाती थी कौन क्या करेगा, तो वहां पर श्री कृष्ण सबसे आगे आए और उन्होंने कहा 2 काम मुझे दे देना। एक तो जो भी विद्वान अतिथि सन्यासी महानुभाव लोग आएंगे उनके पैर धुलवाना और उनकी झूठी पत्तलें उठाना, ये काम मुझे दे देना, बाकी सारे काम तुम लोग आपस में बांट लेना। एक इतना बड़ा महापुरुष और जिम्मेदारी क्या ले रहा है। तो व्यक्ति कभी भी जब ऊंचा होता है अपने विचारों से होता है, अपने कार्यों से होता है। और ऐसे महापुरुष की हम जयकार लगाते हैं और बात एक भी नहीं मानते। जिस महापुरुष ने श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को गीता जैसा संदेश महाभारत के युद्ध में दिया, जब अर्जुन के ऊपर मोह छा गया था, अर्जुन ने कहा था महाराज ये तो सब जो भी सामने खड़े हैं ना, ये तो सब अपने हैं। श्री कृष्ण ने कहा यदि ये अपने हैं तो सामने क्यों है, पास में क्यों नहीं है। यदि अपने हैं तो सामने क्यों है, वो पास में आना चाहिए। कैसी बातें करते हो, ये सब के सब अधर्मी है, अन्याय का साथ देने वाले हैं, मार दो इनको। और देखो तुमसे पहले श्री कृष्ण ने कहा कि सामने पितामह भीष्म है जिनकी गोद में मैं खेला हुआ हूं, कुलगुरु है, कृपाचार्य है, आचार्य द्रोण है, मैं कैसे इनको मारूंगा। श्री कृष्ण ने कहा अरे तेरे से पहले तो मैंने अपने मामा को मार दिया। इन सब चीजों का विचार मत कर। तेरी जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य एक क्षत्रिय का होता है। ऐसे महान योगेश्वर ने गीता जैसे पवित्र ज्ञान को जो दिया, जो आज भी जनमानस में प्रचलित है, उसी गीता को कब पढ़ते हैं, जब किसी की डेथ हो जाए तब। मृत्यु हो गई तो चलो जी इनको गीता का कुछ पाठ सुना दो, कुछ श्लोक सुना दो। जीते जी कभी नहीं सुना। और कहते हैं हम श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, कहते हैं हम सनातनी हैं। किस बात के सनातनी हो। भगवान राम की जय बोलते हैं। भगवान राम ने तो सुग्रीव के साथ में बैठ करके भोजन किया था। भगवान राम ने हनुमान को गले लगाया था। भगवान राम ने जितने भी वन में रहने वाले वनवासी लोग थे उनके बीच में रहे। और जैसा कि रामायण आपकी कहती है, भगवान राम ने तो सबरी के झूठे बेर खाए थे, ये रामायण कहती है। यथार्थ क्या है, आर्य समाज इसका समर्थन नहीं करता, मैं भी इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन यदि ये बात सही है तो भगवान राम जिस सबरी के बेर झूठे खा सकते हैं, लेकिन वो सबरी भगवान राम के मंदिर में नहीं जा सकती। ये हाल है। ये हमने अपने आप को सनातनी कहने वालों ने ये तनातनी फैला रखी है। और बदनाम हमको करते हैं आर्य समाजियों को कि आर्य समाजी किस भगवान को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। एक जगह की बात है, यही अभी 1 महीना 1.5 महीना हुआ होगा, तो उनके घर पे हवन होना था और हमारे पास में उन्होंने लिखवा रखा था इस तारीख को ऐसे ऐसे हवन करना है। उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी। फिर 2 दिन बाद में फोन आया, बोले पंडित जी ऐसा है कि आप रहने दीजिए, आप तो आर्य समाजी हो और ये सब करते नहीं हो। जो सनातनी पंडित जी है उनसे हमारी बात हो गई है, वो आ रहे हैं हमारे घर पर। हमारे घर पर आगे की पूजा सब सनातनी पद्धति से होगी, आर्य समाजी पद्धति से हम नहीं करेंगे। ये भेद फैला रखा है कि हम सनातनी तुम्हारी समाजी, हम ब्रह्मा कुमारी वाले तुम्हारी समाजी, हम दंदन सतगुरु वाले तुम्हारी समाजी।
हम ये वाले तुम्हारी समाज, इस तरह से बांट रखा है, खाई बना रखी है। लेकिन देखा जाए तो भगवान राम सबसे बड़े सनातनी थे, भगवान कृष्ण सबसे बड़े सनातनी थे। क्यों? क्योंकि वेद की मर्यादाओं का पालन करते थे। आप बताइए कि वेद पहले बना या पुराण पहले बने? वेद पहले बना या कुरान पहले बना? वेद पहले बना या बाइबल पहले बनी? और भी जितने ग्रंथ हैं, सबसे पहले वेद की रचना हुई, वेद की उत्पत्ति हुई। और वेद की परंपरा को जो भी मानने वाले लोग हैं वही सनातनी है। बाद वाले जो बीच में आए हैं ना, इन्होंने तो सब गड़बड़ फैला रखी है। और आर्य समाज जो वेद को मानता है, वेद के आधार पर अपने जीवन को जीता है, वेद के आधार पर सारी समाज और परिवार और राष्ट्र में मर्यादाएं जो आगे बढ़ाता है, वो आर्य समाज ही सनातन का सबसे बड़ा प्रहरी है, सनातन का सबसे बड़ा चौकीदार है। यदि आर्य समाज न होता, अब से 150 साल पहले आर्य समाज की जब इसी जगह पर जगत गुरु महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने स्थापना की थी, और इसके बाद में फिर पूरे देश में, और पूरे देश में नहीं पूरे भूमंडल पर, अन्य देशों में, विदेशों में भी आर्य समाज की शाखाएं खुलने लगी, गुरुकुल खुलने लगे और वेदों का प्रचार प्रसार होने लगा। और परिणाम यह हुआ कि इस देश को आजाद कराने में आर्य समाज की सबसे अहम भूमिका रही। इसलिए हमेशा हमारा सनातन क्या कहता है कि लोगों को गले लगाओ, और जो सनातन का ध्वज लिए घूम रहे हैं वो सबको दूर कर रहे हैं। वो असली सनातनी नहीं है, असली सनातनी तो हम हैं। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो। कल्पेश जी, आप तो बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छी रचना करते हैं। 2 लाइनें आपके सामने आपको समर्पित करता हूं। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पैर से कांटा निकाल कर देखो, किसी के पैर से कांटा निकाल कर देखो। अरे सच्चे अर्थों में सनातन को जी करके तो देखो, जो सनातन की शिक्षाएं हैं, देखो कितना सुकून मिलता है दिल को। और इस सनातन को मानने वाले आर्य समाज ने, जैसा कि मैंने कहा, सनातन का चौकीदार है आर्य समाज, और सनातन की रक्षा के लिए आर्य समाज ने बलिदान दिए। दुनिया में कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जिसने धर्म की रक्षा के लिए इतने बलिदान दिए हों जितने बलिदान हमने दिए हैं, आर्य समाज ने दिए हैं। 1936 में हैदराबाद के अंदर जिस समय निजाम ने हिंदू मंदिरों पर ताले लगवा दिए थे, कोई पूजा पद्धति नहीं कर सकते थे, और यहां तक कि घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो खुल करके रो भी नहीं सकते थे, इस पर भी पाबंदी थी। तब उस समय कौन गया था वहां पर सनातन की रक्षा करने के लिए, मंदिरों के ताले खुलवाने के लिए? उस समय भी तो शंकराचार्य थे, उस समय भी तो महामंडलेश्वर थे, उस समय भी तो बड़े बड़े कथावाचक थे, उस समय भी तो समाज के बड़े बड़े ठेकेदार थे जिनके अनुयायी हजारों की संख्या में होते थे। कोई नहीं गया। आर्य समाज ने वहां पर जाकर के जो आंदोलन खड़ा किया, निजाम की जेल में जगह नहीं रही। उस निजाम की रियासत के अंदर जितने स्कूल थे, स्कूलों में सबको भरा जाने लगा, वो भी कम पड़ गए। खुला जगह में, मैदान में कारागार बनाए गए। इतना आंदोलन तेज हुआ, इतना आंदोलन तेज हुआ, लोगों ने कहा कि आर्य समाजी तो पागल हो गए। ये लोग पहाड़ से टकराने चले। निजाम एक पहाड़ की तरह था, और जब पहाड़ से टकराओगे तो अपना ही मत्था फोड़ोगे, पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये आर्य समाजी पागल हुए हैं, पहाड़ से टकरा रहे, अपना मत्था फोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन परिणाम ठीक इससे उल्टा हुआ। और परिणाम क्या हुआ?
कि निजाम को घुटने टेकने पड़े। किसने रक्षा की थी सनातन की? हमने रक्षा की थी, आर्य समाज ने रक्षा की थी, वेद की परंपरा को मानने वाले लोगों ने सनातन की रक्षा की थी। आर्य समाज चौकीदार है सनातन का। और आपके देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, संसद में उनका स्टेटमेंट आज भी है। संसद में खड़े होकर के उन्होंने घोषणा की थी कि हम तो हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन वो पाकिस्तान में मिलने जा रहा था। यदि इसमें किसी ने अहम भूमिका निभाई है भारत में मिलाने के लिए, आज जो हमको विजय मिली है हैदराबाद के ऊपर, उसमें आर्य समाज का योगदान सर्वोपरि है। यदि आर्य समाज ने आंदोलन वहां नहीं खड़ा किया होता तो इतना आसान नहीं था हैदराबाद को भारत में मिला लेना, वो पाकिस्तान में जा चुका होता। हमने बलिदान दिए हैं, हमने सनातन की रक्षा की है, हम प्रहरी हैं, और जब तक इस धरती पर आर्य समाज का आखिरी व्यक्ति रहेगा तब तक सनातन का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। समय हो रहा है, एक बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम कर दूंगा कि हम कैसे चौकीदार हैं, कैसे प्रहरी, हमने कैसे रक्षा की है। एक गांव में एक चौधरी साहब थे, रुतबा था उनका पूरे गांव में, रुतबा था उनका पूरे गांव में। एक दिन उनको सांप ने काट लिया। अब जब सांप ने काट लिया तो वैद्य बुलाए गए। तो जिसको सांप काटता है तो सबसे पहले उसको नीम के पत्ते खिलाए जाते हैं। यदि जहर चढ़ा होगा तो नीम के कड़वे पत्ते भी मीठे लगेंगे, और यदि कड़वे लगे तो समझ लो जहरीला सांप नहीं था। वैद्य जी ने उसको नीम के पत्ते दिए, पूछा इसका स्वाद कैसा है? चौधरी साहब ने कहा मीठा लग रहा है। वैद्य जी ने कहा तो अब तो जहर चढ़ चुका है, जाओ पुराना घी लेकर के आओ, गाय का। ढूंढा गया, गाय का आधा किलो पुराना घी मिला, उसमें वैद्य जी ने कुछ दवाइयां मिलाई, काली मिर्च पीस करके मिलाई और चौधरी साहब को पिला दिया। बोले एक काम करना, मैं तो जा रहा हूं, दवा दे दी है, रात में इनको सोने मत देना। यदि ये सो गए तो हमारी फिर कोई गारंटी नहीं है, और यदि ये जगते रहे तो ये बच जाएंगे, तो फिर इनका कुछ नहीं हो सकता। ये बात वैद्य जी बता करके चले गए। सारे परिवार के लोग बैठे, चौधरी साहब कुर्सी पर, महिलाएं इधर, पुरुष इधर, कोई पंखा चला रहा है, कोई पैर धो रहा है, कोई गीत सुना रहा है कि सो न जाए, कोई थाली बजा रहा है, कोई घंटा बजा रहा है। और इसी दरमियान चौधरी साहब को आ गई नींद। जैसे ही नींद आई तो घर की महिलाओं ने रोना शुरू कर दिया, अरे अब क्या होगा, दद्दा तो चल बसे। जब रोना शुरू कर दिया तो उसी गांव में एक दलित युवक रहता था, वो भी दौड़ करके आया, देखे क्या हुआ। उसने पूछा क्या बात है, क्यों सब रो रहे हैं? तो लोगों ने बताया ऐसी ऐसी बात है, शायद चौधरी साहब सो गए हैं तो अब उनका उठना मुश्किल है। उस दलित युवक ने कहा यदि आप हमें परमिशन दो तो मैं इनको जगा सकता हूं। घर वालों ने कहा कुछ भी करो, फुल परमिशन है, इनको जगाओ। वो दलित युवक सामने आया, पैर से उसने जूता निकाला और चौधरी साहब को ऐसे सामने करके और ऐसे हिलाया, बोला देख रहे हो, उठो, इतना मारूंगा तुमको, इतना मारूंगा कि अकल ठिकाने आएगी, आ जाएगी। अब तुम चौधरी नहीं हो, मैं चौधरी हूं, यहां मैं इस गांव का चौधरी हूं, तुम्हारा चौधरीपना खत्म। उस चौधरी को होश आया, जूता देख करके सामने, बोला रुक, तेरी ये हिम्मत। अब चौधरी उठे और वो युवक भागा और चौधरी पीछे पीछे, वो युवक आगे आगे, गांव के 2-3 चक्कर लगाए। चौधरी साहब थक गए, आकर के बैठ गए, बोले बेटा अब तो तू जा, सुबह देखता हूं तेरे को, सुबह मिलना मेरे को। आकर के बैठे, थोड़ी देर बाद में बैठे रहे, थक गए थे, फिर नींद आने लगी। जब दोबारा नींद आने लगी तो फिर लोगों का रोना धोना शुरू। जब फिर घर के लोग रोने लगे तो वो युवक फिर आया, उसने कहा कि मैं जगाता हूं इनको।
सामने आया, जूता निकाला और सिर पर रख दिया और झकझोरा। बोला मैंने कहा था ना कि मैं चौधरी हूं, ये देखो जूता कितनी कील है, एक भी बाल नहीं रहेगा तुम्हारे से, इतना मारो, उठ भाग यहां से। अब चौधरी साहब ने जब सुना ये तो फिर आ गया, बोले रुक, तो फिर आया, फिर दौड़े चौधरी साहब, और वो युवक फिर आगे आगे, चौधरी साहब पीछे पीछे, और दौड़ते 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 सुबह। जब सुबह हो गई, सूर्य निकल आए, तो उस युवक ने कहा अब तो रात बीत गई, अब तो कुछ चौधरी साहब का होना नहीं, अब तो बच गए। वो आया, आकर के पैरों में गिर गया और कहा, अपना जूता निकाला, बोला चौधरी साहब ये लो, जितनी मर्जी आए उतने मेरे को मार लो आप, मेरी जिम्मेदारी थी आपको जगाने की, यदि आप सो गए होते तो मर गए होते, और मैंने आपको अपना काम किया कि आपको सोने से बचाया। इस दुनिया में जितने ये तनातनी वाले लोग हैं ना, जो समाज में खाई पैदा करते हैं, ये सारे के सारे वो चौधरी हैं। और वो युवक, वो आर्य समाज है, दलित युवक, जो पिछले 150 सालों से हमको जूता दिखा दिखा करके जगा रहा है, हमको झकझोर रहा है, सोते हुओं को जगा रहा है, रास्ता दिखा रहा है, जिसकी वजह से आज हम जगे हुए हैं। यदि आर्य समाज ना होता तो हम और आप सब लोग भी इस स्थिति में ना होते। लेकिन बदले में क्या मिला? जहर। और क्या मिला? गोलियां। और क्या मिला? छुरा। सबसे पहला बलिदान आर्य मुसाफिर पंडित लेखराम का स्वामी दयानंद जी के बाद में, और हकीकत राय के बाद में, धर्म पर बलिदान होने वाला पहला बलिदान पंडित लेखराम जी ने दिया। फिर लाला लाजपत राय, फिर स्वामी श्रद्धानंद जी, सब कुछ हमने सहा, लेकिन जगाना बंद नहीं किया है। और जब तक रहेंगे तब तक जगाते रहेंगे। और जब लोगों की समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये आर्य समाज नाम का जो संगठन है, ये सच्चा हमारे सनातन का हितैषी है, उस दिन वो आकर के कदमों में गिर जाएगा। इसलिए हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हमको आर्य समाज की चरण शरण मिली। और इस दुनिया में यदि कोई दिशा दे सकता है तो वो वेदों के माध्यम से ही जा सकती है। वो दिशा दुनिया में कोई भी ऐसी कला नहीं है, कोई भी ऐसी विद्या नहीं है, कोई भी ऐसी और कोई प्रयोगशाला नहीं है जो वेद के रास्ते से होकर के ना जाती हो। और आर्य समाज वेद को अपने धर्म ग्रंथ के रूप में, जो सृष्टि के आदि से चला आ रहा है, उसको अपनाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो आज महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की द्वारा स्थापित इस वेदी पर आपके बीच में सनातन, पुरातन, नूतन का क्या महत्व होता है, थोड़े से शब्दों में आपके बीच में हमने रखा। और आप लोगों ने उन विचारों को बड़े आदर से सुना। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई।